इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इस सिलसिले में हम स्टडी करेंगे कि हर पैराग्राफ जो होता है वो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में उसका एक ख़ास स्टाइल होता है। और स्टाइल से मुराद क्या है? स्टाइल से मुराद है कि उसके अंदर एक ख़ास फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, उसकी एक अलाइनमेंट को सेट रखा जाता है। आमतौर पे हम नॉर्मल स्टाइल जो होता है वो अप्लाई करते हैं जब भी कोई मुकम्मल डॉक्यूमेंट तैयार होता है। उसमें जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं उसमें हम नॉर्मल स्टाइल ही अप्लाई करते हैं और फिर हम अपनी मर्जी के हिसाब से उस पैराग्राफ में मौजूद टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स को बोल्ड, इटैलिक या उनका कलर या फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी एक पैराग्राफ का एक खास स्टाइल सेट कर देते हैं, इससे ओवरऑल हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट का जो कंट्रोल और कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। बजाय इसके कि हम एक एक पैराग्राफ पे जाएं और वहां पे जाके हम ये फॉर्मेटिंग करें, हम हर पैराग्राफ के लिए एक ख़ास स्टाइल क्रिएट कर लेंगे और उस स्टाइल को हम तमाम पैराग्राफ्स पे अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा और पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो कंसिस्टेंट यानी एक जैसा लगेगा। अब पैराग्राफ स्टाइल के अंदर पैराग्राफ की अलाइनमेंट शामिल होती है, उसकी लाइन स्पेसिंग शामिल होती है, इंडेंटेशन शामिल होती है और इसके अलावा सेटिंग्स रिलेटेड टू टेक्स्ट इफेक्ट, नंबरिंग एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये वो तमाम इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, नंबरिंग, ये वो तमाम सेटिंग्स हैं जो कि हम उस पैराग्राफ स्टाइल में ऑलरेडी सेट कर सकते हैं। और इसी तरह हम करेक्टर स्टाइल, किस करेक्टर स्टाइल का ताल्लुक जो है वो किसी खास हेडिंग या किसी खास टाइटल से होता है, वो भी हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये किया किस तरह से जाता है, इसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसको ओपन करने के बाद इसका मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने ओपन किया है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे अब हम एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू रैंडम, और मैं 10 पैराग्राफ जनरेट कर रहा हूँ और हर पैराग्राफ जो है वो 10 लाइंस का है। तो ये एक रैंडम टेक्स्ट मैंने जनरेट कर लिया। अब देखिए ये जो एक पैराग्राफ है, इसको अगर मैं यहाँ पे इस मार्कर के जरिए में पता चलता है कि पैराग्राफ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये जितने भी पैराग्राफ्स यहाँ पे हैं, इन पैराग्राफ को जो स्टाइल अप्लाई किया गया है इनके ऊपर, वो नॉर्मल स्टाइल अप्लाई किया गया है। लेकिन हम यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट अ स्टाइल। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर आपने उस स्टाइल जो कि आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसका आपने नाम रखना है। तो यहाँ पे हम एक स्टाइल जो बनाने जा रहे हैं उसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ माय पैराग्राफ स्टाइल। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है मॉडिफाई के ऊपर। जैसे ही आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग। अब आप क्या करते हैं कि जो न्यू स्टाइल है इसकी तमाम सेटिंग्स यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसका नाम रखा, वो हमने यहाँ पे नाम सेट कर दिया है। अब इसका स्टाइल टाइप क्या होगा? इसकी स्टाइल टाइप हम यहाँ पे रखते हैं पैराग्राफ। और स्टाइल जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है? स्टार्ट में हमने जो स्टाइल सेट किया था वो हमारा नॉर्मल स्टाइल था, तो हम इसको नॉर्मल के ऊपर सेट करते हैं जो ऑलरेडी नॉर्मल स्टाइल हुआ हुआ है। और इसके अलावा जिस पैराग्राफ पे हम मौजूद हैं वो हमारा फॉलोइंग पैराग्राफ है, उसके लिए हम किस स्टाइल को रख रहे हैं, जाहिर सी बात है इसी स्टाइल को हमने अप्लाई करना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम आ जाते हैं इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर। अब लेट सपोज जो मुझे पैराग्राफ चाहिए उसके अंदर मुझे एक ख़ास फॉर्मेट में पैराग्राफ लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जब अपना पैराग्राफ स्टाइल बनाऊंगा तो वो फॉर्मेट मैं यहाँ से सेट करूंगा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक ये फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसका साइज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको 14 कर देता हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन यूज़ करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं। कलर अगर आप यहाँ पे इस पैराग्राफ स्टाइल का रखना चाहते हैं, लेट सपोज ब्लू, तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। और नॉर्मल जो हमारा स्क्रिप्ट होता है वो लैटिन स्क्रिप्ट ही होता है, इसको ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगली चीज़ आ जाती है इसकी अलाइनमेंट। ये है, इसको हमने इस टाइम यहाँ पे करूँगा तो सेंटर में हो जाएगा और ये हमारा राइट पे आ चला जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ होती है हमारी लाइन स्पेसिंग। यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लाइन स्पेसिंग सेट कर दी। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लाइन एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में जो फासला है उसको बढ़ाना चाहें या उसको कम करना चाहें, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके साथ इसकी अलाइनमेंट को आप इस तरह से अगर राइट साइड पे करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे करना चाहें तो लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं। और वापस मैं इसकी अलाइनमेंट को सेंटर अलाइनमेंट रखता हूँ और हमने इसको यहाँ पे इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स नज़र आ रही हैं अपने पैराग्राफ स्टाइल की। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड टू द स्टाइल्स गैलरी। हम इसे स्टाइल गैलरी में ऐड करेंगे और ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा हमारे पैराग्राफ्स को। और ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए है, या जब भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके अंदर यही पैराग्राफ स्टाइल इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने बेसिक पैराग्राफ स्टाइल की जो सेटिंग्स हैं वो हमने सेट कर दी हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पैराग्राफ स्टाइल की कुछ एडवांस सेटिंग्स भी सेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग के सेक्शन में आके आपको ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और लाइन एंड पेज ब्रेक पे आके आप पेजिनेशन ऑप्शन, फॉर्मेटिंग ऑप्शन और टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारी एडवांस सेटिंग्स थी जो कि हम इससे पहले एक वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि एक न्यू पैराग्राफ कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद मैं जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि मेरे जो पैराग्राफ्स जिस जिस पैराग्राफ पे मैं मौजूद था, जहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद था, उस पे ये पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई कर दिया गया। जबकि जो बाकी पैराग्राफ्स हैं वो अपनी उस नॉर्मल पोजीशन पे हैं। अब जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एक स्टाइल क्रिएट किया था वो अगर इस पे अप्लाई करता हूँ तो वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेरे लिए बड़ा ही आसान काम है कि जब भी किसी एक ख़ास पैराग्राफ पे मैंने अपना पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करना हो तो वो मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। इसी तरह आप यहाँ पे क्रिएट स्टाइल में जाके आप करेक्टर स्टाइल भी बना सकते हैं। करेक्टर स्टाइल जो है वो एक ख़ास सेंटेंस, ख़ास फ्रेज, ख़ास वर्ड के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसका नाम हम रख लेते हैं माय करेक्टर स्टाइल और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके आप वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से सेट कर सकते हैं और ये देखें, ये एक ख़ास स्टाइल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसका नाम ये रखा है और इसको हम स्टाइल टाइप रखेंगे करेक्टर स्टाइल और ये मेरे पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ फ़ॉन्ट होगा। इसको अगर मैं करता हूँ तो जो भी मैं पैराग्राफ लिखूंगा वो इसी करेक्टर स्टाइल को ही पिक करेगा। तो ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर कहीं पे भी मैंने इसको अप्लाई करना हो तो मैं इसको आसानी के साथ अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम मार्कर जो है इसको ऑफ कर देते हैं और ये पहला जुमला मुझे नज़र आ रहा है। स्टाइल्स में जाके यहाँ पे मेरे पास एक स्टाइल आ रहा है माय करेक्टर स्टाइल। तो ये देखें, ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है जो कि हमने इसे थोड़ी देर पहले सेट किया था। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के पैराग्राफ और करेक्टर स्टाइल्स बना के रख सकते हैं। इससे आपके पूरे डॉक्यूमेंट में आपके लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू पैराग्राफ और करेक्टर स्टाइल कैसे क्रिएट किया जाता है और उसे डॉक्यूमेंट में हम कैसे अप्लाई करते हैं।